पूरे वीक के 6 लेक्चर आज के आज खत्म करने हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? और अपनी अकाउंटेबिलिटी लो प्लीज। अभी तो टाइम बहुत है, दिख रहा होगा कि सीडीएस का एग्जाम तो 13 अप्रैल को, पर आई एम टेलिंग यू हवा की तरह टाइम जाएगा। फिर से जो हमेशा की तरह तुम्हारा होता है ना कि लास्ट में लगता है कि मैं 2 महीने में पढ़ लूंगा, फिर यूट्यूब पे कुछ 2-2 घंटे के लेक्चर देख के काम हो जाएगा, तो आई एम टेलिंग यू कि वो 2 घंटे के लेक्चर देख के उन्हीं का काम होता है जो पूरे पूरे अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, या तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, वो 2 घंटे का क्लास देख के ना उन्हीं लोगों का काम होता है। वो 2 घंटे में कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता, वरना ये जो दुनिया भर के टीचर्स और इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जो पूरे 6-6 महीने 1-1 साल तैयारी कराते हैं, फिर वो तो गधे हैं। राइट, मतलब पूरी एक एनसीईआरटी क्लास 11th में एक एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। ठीक है, पूरी जो मतलब गवर्नमेंट रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर, उन्होंने भी इतनी मेहनत करने के बाद वो बनाया है शेड्यूल की 1 साल में एक किताब खत्म कराई जाएगी। और हमारे पास किसी के पास ऐसी शक्तियां हैं कि हम 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी 2 घंटे में कवर करा के किसी को पढ़ाते हैं, और वो जाके यूपीएससी सबसे रिस्पेक्टेड जो कमेटी है इंडिया में, उसका बनाया हुआ एग्जाम हवा में क्लियर करते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बस वो उन लोगों का हो जाता है, रिजल्ट में दिख जाते हैं ना कि मैंने यहाँ से पढ़ के 2 घंटे क्लास करके कर लिया था, ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देख के कर लिया था। वो लोग होते हैं जो पूरे साल अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, पिछले 6 महीने उन्होंने टाइम दिया होता है, या फिर जिन्होंने अपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती है, तो बस एज अ रिवीजन वीडियो देखने आ जाते हैं, हो जाता है काम। ठीक है, तो बस इतना सा होता है उन लोगों के साथ ना। अभी सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा क्लियर? यस सर। ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट क्यों नहीं होता यार, ये इसका हल निकालना पड़ेगा। चलो, नो इशू। अभी अगर मैं इस पे कुछ लिख रहा हूँ तो दिख रहा है किसी को? दिख रहा है? इज इट विजिबल? नॉट नो विजिबल? सर। यस सर, चलो विजुअल ठीक है। ओनली सब कर्सर चल रहा है, लिखा हुआ कुछ नहीं अच्छा, दिख बस रहा। कर्सर चल रहा है। अच्छा, लिखा हुआ नहीं दिख रहा। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर व्हाट वी कैन डू कि मैं ये यस सर, पूरी की अब पूरी विजुअल है। स्लाइड। अच्छा, अब सर आपने विजिबल है। हेलो वर्ड टाइप चलो, किया है। अच्छा अच्छा, Yes. चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं वन नोट पे ही पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मैं क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके तुम लोगों को ग्रुप में देता हूँ, या तो ठीक है? ठीक है, वरना मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। ठीक है, अब सभी अपनी रफ कॉपी रेडी रखो, जो मैं बोलूंगा तुरंत आंसर करना है। ठीक है, मैं सबके आंसर इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकता, फिर से खुद ब खुद अकाउंटेबल रहना हर चीज को लेकर। ठीक है, खुद से ईमानदारी से देखना कहाँ कौन कितने पानी में है। गॉट इट? रेडी? सभी रेडी है? ठीक है, चलो अपनी अपनी रफ Yes. कॉपी पे बीच में लिखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और जो मैंने एक टेबल बनवाई थी इसमें 1/2 1 = 100%, 1/2 = 50%, वहां से लेकर लास्ट मैंने जो लिखाया था विच वॉज 1/50, वहां तक के सारे परसेंटेज के सारे वैल्यू लिखना स्टार्ट करो। यू हैव इन टोटल 3 मिनट्स। चलो 5 मिनट्स, स्पीड अप। नोट्स खोल के कॉपी मत मारना, खुद के साथ ईमानदार रहोगे तो मौज में रहोगे, और स्टाइल मार के कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ 4 गाली खा लो, एग्जाम में अच्छा कर दोगे, वहाँ यहाँ भी अच्छा करने के अच्छा अच्छा दिखने के चक्कर में फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। सर एक बार रिपीट करना, दोबारा क्या लिखना है? इंपॉर्टेंट वैल्यूज, जो मैंने एक टेबल बनवाई है अपने लेक्चर्स में, ठीक है, जिसमें 1/2 = 50% होता है, 1/37 कंप्लीट 9/13% होता है, वो वाला, और पूरा सीक्वेंस में लिखना वैसे ही। ठीक है, बीच में से गायब नहीं, सारी की सारी वैल्यूज। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, जिन्होंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है प्लीज इंपॉर्टेंट वैल्यूज वाली टेबल बनाओ वो स्पीड से अपनी रफ कॉपी पे। और एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरा। हीरा सिंह, दर्शन, श्रेया, सुमित, नीतीश, स्वयं प्रभा, वृंदा, यश, गौतम, छोटू, प्रज्वल, प्लीज ओपन योर कैमरा। Is there anyone who cannot understand Hindi?
चलो ठीक है फिर तो। Those who are done with the table, please raise your hand. Last 2 minutes. Very good, Ajay. Last 1 minute. Good, Chandan. ठीक है, टाइम आउट। इतना टाइम बहुत है, जिसको आता है टेबल, जिसको याद है, इतने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम ही लिया है तुम लोगों ने। ठीक है, इट वॉज रियलिटी चेक फॉर यू। यू गाइस आर थिंकिंग कि परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बन रहे, अच्छा नहीं पढ़ा रहा है ये। अब तुम खुद ब खुद देख लो, एक टेबल सिंपल सी बनाई है, विच इज द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का बेसिक है वो, बिल्कुल स्टार्टिंग। ये बोल सकता हूँ पहली सीढ़ी, ये ही नहीं याद है वैल्यूज, क्वेश्चन घंटा बनेंगे अभी। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब तक खुद का मैन नहीं चलेगा ना, तब तक मैथ्स नहीं आती। और ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये तुम सबको पता है। ठीक है, इट वॉज अ रियलिटी चेक फॉर यू, खुद ब खुद देख लो कहाँ पे कितने पानी में। आज तुम खुद देखना, प्रैक्टिस कम होगी, तुमको मैथ्स पढ़ना तो आएगा एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट 3 मिनट्स अपने नोट्स खोलो, पूरी टेबल रिवाइज करो, स्पीड अप, गो, भाग जाओ। डोंट लीव द मीटिंग, जस्ट ओपन योर नोट्स और बहुत जल्दी से वो सारी की सारी वैल्यूज याद करो। बोर्ड पे लिखिए, बस इतनी भी याद कर लोगे, दैट वुड बी, दिस वुड बी ना। तुम्हारे नोट्स में है ये सारी की सारी।
Sumit, Shreya, Nitish, and Yash. You are present or what? क्योंकि आपने अपना कैमरा तो ऑन नहीं किया है. छोटू सेन एंड गौतम ऑल्सो, प्रज्वल ऑल्सो. तो मैं तुमको एब्सेंट एब्सेंट मानूं या मीटिंग के बाहर करूं? जस्ट लेट मी. You have 2 minutes. So we are present. अच्छा यश, ठीक है, तेरा तो कैमरे का इशू है. बाकी प्लीज ओपन है कैमरा. मैं तुम्हारी डीपी देख के नहीं पढ़ा सकता. रीड रिपीट, रीड एंड रिपीट. आंखें बंद करो, रिकॉल करो और उसके उत्तर लिखना फाइनल. 8:25 तक सारी की सारी याद करो. 8:26 पे लिखना स्टार्ट करना है, 28 पे फिनिश करना है. कॉपी बंद करो, स्टार्ट राइटिंग. फिर से जहां तक लिख दिया था ना पीछे, लाइन खींचो और उसके नीचे लिखना स्टार्ट करो.
ठीक है जागृति, वेरी गुड। गुड संजन। गुड स्वयं प्रभा, अजय गुड। ठीक है, गुड। गुड गुड। श्रद्धांजलि, गुड। खुद से देख लो, तुम्हारे साथ में ही बैठे हुए हैं, है ना। कोर्स स्टार्ट हुए कितना टाइम हो चुका है? इट्स बीन मोर देन अ मंथ। ठीक है। और अभी भी मुझे नहीं लगता किसी ने सीरियसली तमीज से पढ़ाई करना स्टार्ट किया है ना। लाइव क्लास का मतलब ही वैल्यू ही नहीं समझ रहे हो, गायब हो जाते हो, एक्सक्यूजेस रेडी हैं, है ना। और ऑब्वियसली मैथमेटिक्स वाला तुम लोगों ने सीडीएस आई में चूज किया है क्योंकि तुम लोगों का मैथ्स वीक होगा कहीं ना कहीं, है ना। मैथ्स बहुत अच्छा होता तो मेरे को अभी परफॉर्मेंस दिख जाती। ठीक है। देखो, मेरे को चित्तर मार के कुछ फायदा नहीं है, और आई एम टेलिंग यू, मेरे को नहीं लगता ऐसे ऑनलाइन कोर्स में कोई भी एक है जो तुमको सामने बैठा के तुमको ऐसे टास्क दे के तुमको सामने बैठा के याद कराए, उसके बाद उसको लेके डांटे, है ना। तुम्हारा काम बस इतना है कि अपना हिम्मत करके टाइम से कैमरा ऑन करके और अपना सामान लेके सामने बैठ जाओ बस। ठीक है, हम यहाँ मैं जैसे मेहनत कराने को रेडी हूँ यार, तुम अपनी इतनी से अकाउंटेबिलिटी ले सकते हो। ठीक है। द ओनली थिंग विच आई वांट फ्रॉम यू, यू आर प्रेजेंट इन दी सेशंस। ठीक है। और जितना बोलूँ थोड़ा सा बताऊंगा काम, अब फिर से बता रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा बोले वाला है कि अपना डेली की डेली एक वीडियो मिलती है उसको कंप्लीट कर लो, खत्म कहानी। ठीक है, इससे आगे की कहानी तो बहुत बाद में स्टार्ट होगी, बेसिक छोटी छोटी चीज स्टार्ट करो करना। ठीक है। स्वयं प्रभा, नींद आ रही है या फिर बोर लग रहा है? अच्छा फिर ठीक है। ठीक है। एवरीवन कीप ए बैकबोन स्ट्रेट, सुनाई दे रही है ना सबको आवाज? जो भी लिख रहा है छोड़ दो उसको, भी सुन लो थोड़ी देर बैठ के। कीप ए बैकबोन स्ट्रेट, सीधी करो, है ना। और अब से ऐसा कुछ भी मत करना कि तुमको मुंह लटका के और ऐसे सीरियसली शक्ल बना के बैठना पड़े, ठीक है। क्योंकि जो मेरा 1% था ना बेकार वाला पार्ट, तुम लोगों ने भी वो केवल वही लिखा है, और तुमने खुद ब खुद मेरे को मजबूर किया है। ठीक है। तो पढ़ाने को तो ये वाला सेशन में कल ही खत्म कर चुका होता 12 लोग थे, मेरे को फॉर्मेलिटी करनी थी, बस एक टेक होना था कि मैं सेशन ले लिया, वो कर सकता था। ठीक है। पर तुम लोगों की वजह से ये आज हुआ है। ठीक है बेसिकली, और एटलीस्ट तुम लोग तो एबसेंट नहीं होने चाहिए आगे वाले सेशन में। प्लीज अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना। मैं कह रहा हूँ मेरे को बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता, पर यहाँ पे अगर 1 घंटे बैठोगे ना तो कुछ सीख के जाओगे। और अभी जिस तुम एज में हो ना, यहाँ पे हर एक छोटी सी चीज, हर छोटी सी चीज जो सीखोगे ना उसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी स्क्रीन में क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मैं पहले से सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है। मैं हर क्वेश्चन के लिए जितना मिनिमम टाइम चाहिए होता है उतना मिनिमम टाइम दूंगा। एक बार में 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन। ठीक है। उन 5 क्वेश्चन के बाद मैं फिर से ब्लैंक स्लाइड लगाऊंगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएंगे उसके सॉल्यूशन में करके दिखाऊंगा। ठीक है, जहां तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये स्टेप कैसे आ गया, ये कहाँ पे गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे है, दिख रहा है सभी को? वहां पे मैं लिख पा रहा हूँ, इज इट विजिबल टू यू? सॉल्यूशन लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को? एस12। चलो ठीक है, वी आर गुड टू गो। अब तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, अभी लिखना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करना है, बस सुन लो पहले क्या करना है। तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, जितना अप्रोप्रिएट टाइम दिखता है लगता है उतना मैं टाइम दूंगा, उसका नेक्स्ट स्लाइड लगा दूंगा। ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, जैसे ही 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे मैं सबके ऑप्शंस के आंसर लिख दूंगा। ऑप्शंस नहीं, सॉरी, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। जस्ट चेक तुम्हारे जो कुछ, अगर किसी के 5 सही होंगे तो प्लीज रेज हैं, वरना बस अपने खुद ब खुद चेक कर लेना कितने कितने गलत है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इसमें सबको डाउट आ रहा होगा, वो मैं यहीं कहीं सॉल्व करके दिखा दूंगा।
ठीक है सर, क्लियर टू ऑल? शो में थम्स अप, थोड़ा इंटरेक्टिव भी बनाओ प्लीज। ठीक है, मुंह मत लटकाओ, इट्स अ टीम। अपने आसपास में जितने भी दिख रहे हैं ना 20 बंदे, इन सबको एज अ नो कॉम्पिटिटर मानो और अपना दोस्त भी मानो। इनकी शक्ल तुम्हें आने वाले सारे सेशंस में दिखेगी। ठीक है, नाउ द टाइम स्टार्ट्स नाउ, सॉल्व द क्वेश्चन। सीक्वेंस में ही करना, नंबर 1 2 3 4 5 डाल। ठीक है, डन। आई एम राइटिंग द आंसर्स। किस किसके 3 आंसर सही हैं? बाकी के 2 को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, सेम ही है। सर बेसिकली 47% नहीं आएगा सर। कितना लिखा है? 220% इज व्हाट परसेंट ऑफ 400? ये था ना 5th क्वेश्चन। आंसर ये नहीं आएगा सर इसका। 45 अच्छा 45 something. अच्छा, इट इज 45%। ठीक है, आई वाज रॉन्ग। नहीं सर, वो करके मैं सही लिख रहा हूँ, इट इज 45। अब तो सही है, अब तो 100% सही है।
ठीक है, जिसके भी ये सारे तीनों क्वेश्चन सही थे वो अपने हैंड रेस करो। सर 55% होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सर 220 तो हाफ से ज्यादा है ना, हाफ से 50 से ज्यादा है ज्यादा वो, है। 55% 50 होना से चाहिए। कम आंसर आ ही नहीं सकता। चल चल ठीक है, हौसला रख। यहाँ लिखा है 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। ठीक है, मैं उसको परसेंटेज छोड़ा, अभी 220 जो है वो 400 से कितना कम है? इज इट 180? राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। 220 400 से मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सोचो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, 220 इज व्हाट लेस देन 400, 180 लेस देन है ना। अब जो 180 है यार वो 400 में ही तो निकालेंगे, 180 400 में कितना परसेंट है? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था बताना जरा। इस डायरेक्ट में इसको 4 से भी कर सकता हूँ। 4 4 जा 16, कितने बचे? 2, 4 5 जा 20। क्या ये 55 होता है? मैंने तो बचपन से 45 ही पढ़ा था। ठीक है, हु वाज हैविंग डाउट? मैं तुम्हारा सॉल्यूशन जानना चाहता हूँ बस। अरे पूछो पूछो, वही ना गलती कर रहे थे, लेट मी करेक्ट यू ना। हाँ सर वो निश्चल, कहाँ पे मैंने गड़बड़ किया था? 220 कितना परसेंट होता है 400 को वो निकाल दिया था, मैंने पढ़ा नहीं अरे था सही नहीं से। यार, हाँ क्वेश्चन ठीक, अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन में था ना। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कोई बच्चा है इसका सारे हैंड रेस कर लो, बहुत अच्छी बात है, तुम तीनों 4 5 लोगों ने किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, गुड। क्वेश्चन नंबर 1 में जिसको भी डाउट है प्लीज रेज हैंड। ठीक है, 2 वोट दो वोट हैं तो इनफ वोट है। ठीक है, चलो देख लो, इसमें कुछ भी नहीं था। तुम्हें अगर पता है ना 16 कंप्लीट 2/3% कितना होता है तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे। मैं लॉन्ग मेथड अब नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी 1 1 घंटे 45 45 मिनट के लेक्चर में बहुत अच्छे से गाना गा चुका हूँ। ठीक है, तो वो देखो अगर समझ में नहीं आता है। 16 कंप्लीट 2/3% को हम 1/6 लिखते हैं। ठीक है, इसमें सीधे बोला है 16 complete 2/3% of a number is added with itself, then result became 4956। बोलता है कि अगर किसी भी नंबर में, ठीक है 16 किसी भी नंबर का अगर मैं इतना परसेंट उसमें जोड़ दूं तो वो उसका रिजल्ट कितना बन जाता है? 4956 बन जाता है। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि अगर मैं 6 में उसका 6 का यहाँ पे जो जो 1 लिखा हुआ है ना, ये 1 ही कितना है? 16 कंप्लीट 2/3%। ये मैं जो तुम्हारा सेशन था ना, रिकॉर्डेड सेशन, उसमें बहुत अच्छे से गाना गा के बता चुका हूँ। यहाँ पे जो 6 है ना, इसका 16 कंप्लीट 2/3% इज 1। ठीक है, ये सभी को बहुत अच्छे से पता लग चुका होगा ना अभी तक, बहुत बार बार मैंने बताया। ठीक है, तो वो खुद ब खुद बोल रहा है कि अगर 6 में मैं उसका इतना परसेंट जोड़ दूं तो मेरा रिजल्ट बन जाता है 4956। मतलब बेसिकली वो क्या बोल रहा है, अगर मैं 6 + 1 कर दूं, मतलब 6 में अगर इसको जोड़ दूं, मतलब 7 में 7 को अगर अगर वो रिजल्ट 7 बन जाता है, वो जो 7 है वो इसके इक्वल। रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं 6 में उस नंबर का इतना परसेंट जो कि 1 है जोड़ दूं तो रिजल्ट इज 4956। मतलब बेसिकली 7 की वैल्यू इज 4956। ठीक है, अब मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगी? 7 7 जा 49, 8 जा 56। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 708। मेरे से पूछा गया है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था? 6। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 708 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मल्टीप्लाई 708। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल गेट 4248। ठीक है, जिसे ही समझ में नहीं आता है तो बेसिकली तुम ना बहुत ज़्यादा टाइम खराब करोगे। तरीका क्या है? उन्होंने बोला दिस परसेंट ऑफ अ नंबर, मैं नंबर मान लेता हूँ एक्स, एक नंबर एक्स था, अगर उस नंबर में मैं उसी नंबर का 16 कंप्लीट 2/3% ऐड कर दूं तो वो नंबर 4956 बन जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक तरीका है। ये छोटे क्वेश्चन पे तो लग जाएगा, पर जैसे जैसे क्वेश्चन टफ होंगे, यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी तो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन में ही सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे। या तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इस तरीके को समझ लो, वरना ये तरीका है ही। फिर यहाँ से बस वैल्यू लगाओ, 16 में 2/3% 1/6 लिखो, सॉल्यूशन करो, फिर यहाँ से आंसर यहाँ से भी सेम ही आएगा, 42548। ठीक है, जो तुमको कन्वीनियंट लगता है कर लो, दोनों तरीके बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसको लगता है नहीं हुआ, रेज हैंड।
अरे वाह, चलो मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पे तुम्हारी दिक्कत क्या होगी। तुम्हारी यहाँ पे दिक्कत होगी ये कि इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। मैं तुमको बताया, ये भी अपने क्लास में बता चुका हूँ। अगर ऐसा बड़ा फ्रैक्शन दिखता है तो उसको टुकड़ों में तोड़ दो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100% प्लस 50% प्लस 7 कंप्लीट 1/7%। इज इट क्लियर? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, मैं बता चुका हूँ पहले भी तुमको। 100 प्लस 50 150 हो जाएगा। 150 में अगर तुम 7 कंप्लीट 1/7 जोड़ोगे तो बन जाएगा 157 कंप्लीट 1/7%। यहाँ तक क्लियर है शोमित हम सब? ये याद रखो, अगर कहीं पे लिखा है ना 57 कंप्लीट 1/7%, तो यू आर फ्री टू डू दिस। तुम उसे डायरेक्ट लिख सकते हो 50% प्लस 7 कंप्लीट 1/7% अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, याद रखना ये। अब इतना काम हो गया, तुम सबको पता है 100% इज वॉट 1, 50% इज वॉट 1/2, 7 कंप्लीट 1/7% इज वॉट 1/40। ऐसे में लेना बहुत बड़ा काम नहीं है। 14 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 प्लस 2 7 जा 14 7 प्लस 1, ऊपर कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 15 प्लस 7 22/14। कैंसिल करोगे तो यहाँ मिलेगा तुमको 11/7। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 157 1/7% है 11/7। अब मेरे पास 11/7 आ गया ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। अब मैं पहले लिख लूंगा 11/7। हमेशा याद रखो जो नीचे वाला नंबर दिस इज द ओरिजिनल नंबर, और मैंने उसमें कुछ भी चेंज किया है तो वो ऊपर मेरे पास ये आ गया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जो फ्रैक्शन गिवन है ना हमेशा उसको नीचे वाला जो नंबर है दिस इज ओरिजिनल नंबर। ठीक है, दिस नंबर इज ओरिजिनल नंबर। उसमें मैंने उसका देखो यहाँ पे लिखा था ना 157 कंप्लीट 1/7%। तो बेसिकली 7 का 157 कंप्लीट 1/7% इज 11। इतनी बात समझ के तो फिर क्वेश्चन ये वाले इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ऊपर वाला नंबर है ना ये आता है रिजल्ट में, और वो रिजल्ट कैसे आता है, इसके परसेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने पे। नीचे वाला होता है ओरिजिनल। अब देखते हैं उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने बोला इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, मतलब क्या किया मैंने 7 में 64 ऐड किया है, पर मैंने यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 64 ऐड ना करने के लिए मैंने कितना ऐड किया खुद ब खुद देखो। 7 में मैं कितना जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा। एनीवन? 7 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरे पास 11 आ जाए रिजल्ट में? 4। बहुत बढ़िया। अब तुम खुद ब खुद देखो, उन्होंने बोला कि 7 में मैंने ऐड किया कुछ जिससे आंसर 11 आया। उन्होंने बोला क्या है, ऐड कितना किया मैंने 64, मतलब 4 की वैल्यू उन्होंने 64 बोली है मुझे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला, मैं इसको बोल दो 64 को। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। इफ डैश इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स दिस मच ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इफ डैश इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम दिस मच ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, कितना ऐड किया मैंने 4 ऐड किया यहाँ पे। बेसिकली उनके अकॉर्डिंग मैंने कितना ऐड किया 64, मतलब जो मेरा 4 है वो उनका 64 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16। उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर पूछा है। मैंने ओरिजिनल नंबर कितना माना था 7। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो खुद ब खुद। आंसर वुड बी 112 बस। तो बेसिकली बस इतना था। और अगर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ा लोगे ना तो ये जितना टाइम यहाँ पे लगा था ना, बेसिकली टाइम लगने वाली चीज बस इतनी सी है। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तुम खुद ब खुद मन में कैलकुलेशन कर लोगे। 157 लिखा हुआ है 100% मतलब 1 प्लस 1/2 प्लस 1/14 मन में हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चंस में। ठीक है, और आई एम टेलिंग यू ये सीजीएल के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, और मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम सारे सीजीएल का एग्जाम भी देना भाई। यू और एलिजिबल तो क्यों नहीं देना एग्जाम। ठीक है, फॉर्म के पैसे जाएंगे जो जाएंगे बस। ठीक है, सीजीएल मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सीडीएस में तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, सीजी मतलब सीडीएस के क्वेश्चन के पीवाईक्यूज तक तुमको पहले लेके तो जाऊं, सीधे वो रख दूंगा फिर तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे भी। ठीक है, क्वेश्चंस कम आते हैं पर अच्छे आते हैं, है ना। नाउ ये 3 क्वेश्चंस एक जैसे हैं। ठीक है, किसी इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो अपना हैंड रेज करो। वाओ अमेजिंग। फिर भी मैं तुम लोगों को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये तो चलो इजी है। 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, तो कुछ भी नहीं करना है ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 100। सेम 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये वाला थोड़ा सा ढंग का था, ये मैंने तुमको बता दिया। उन्होंने पूछा है कि 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। तुम परसेंट मत देखा करो, पहले तुम ये देखा करो
कि एक्चुअल में कितना कम है या ज्यादा है। अगर लेस बोला होता तो हमने 180 कर ली, यहीं पे अगर फॉर एग्जांपल लेस ना देखे बोला होता मोर देन, ठीक है, तो क्या करते खुद ब खुद देखो उन्होंने, मैं पहले केवल परसेंटेज देख रहा हूँ, बस इतना देख रहा हूँ मोर देन कितना होगा। 20 जो है 220 जो है 220 वो 400 से, अच्छा चलो उल्टा भी हो जाएगा, ये इस तरफ कर देता हूं मैं और ये इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली 400 इज व्हाट इज मोर देन 220। तो ये परसेंटेज नहीं देखते हैं, बस ये देखता हूँ 400 जो है वो 220 से कितना ज्यादा है। देखो 400 220 से 180 ज्यादा है, ठीक है। तो अब परसेंटेज के थ्रू निकालूंगा तो मैं कितना निकाल लूंगा। अब मैं किस पे देखूंगा, अब 400 पे नहीं देखूंगा, मैं 220 पे देखूंगा, ठीक है। उन्होंने बोला 400 220 से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो मैं 220 के ऊपर परसेंटेज निकालूंगा, ठीक है। उसमें भी गड़बड़ मत करना, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब तक जो क्वेश्चन हुए उसमें कोई डाउट है तो प्लीज रेज रहें, और कोई शर्म मत करना, क्योंकि ये वाली क्लास फिर से नहीं होने वाली है, एटलीस्ट परसेंटेज की तो। सर अब यहाँ तक पे जो भी चीज हुई थी उसमें कोई डाउट हो। हेलो सर, क्या? यस यस, थोड़ा थोड़ा सा सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पे सर। चल आपने ठीक है, ये मैं तेरे को जो क्लीन शीट करना फिर से, एक बार सर रिपीट ठीक कर है दीजिए वापस। ठीक है। और श्रद्धांजलि और अभिचल, आप लोगों को क्या डाउट है, पूछे जल्दी से एक ही बार में। सर सेकंड क्वेश्चन में जो हमने एक और मेथड किया था, जो 4 हाँ हाँ, यूनिट से 64, तो जो 11/7 है ना, वो वाला एक और बार समझा दें। ठीक है। और इन दो के अलावा और किसी का कुछ अलग क्वेश्चन है तो पूछो। यही है ना बस? ओके, देखो सबसे पहले ये जो पूछा है श्रद्धांजलि ने, पहले वो बता देता हूँ, है ना। 11/7 कहाँ आ गया था, कैसे आया था, यहाँ तक क्लियर है ना श्रद्धांजलि? वही 11/7 लेक एक और बार कैसे आया, उसको अच्छा फास्ट कैलकुलेट कर सके। चल देख, अब 157 कंप्लीट 1/7% था। अब मैंने ये वाली वैल्यू तो याद की नहीं है अपनी टेबल में, ठीक है, पर मैंने 7 कंप्लीट 1/7% की वैल्यू तो याद की है ना, ये यस सर, 1/14 थी, इतना तो याद है ना, यस है सर। ना। तो मुझे यहाँ पे यस 7 सर, कंप्लीट 1/7% दिख रहा है, मैं बस इतना देख ले रहा हूँ। अब मेरे को इतना भी पता है ना कि मैं इसको टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, है ना। यस तो सर, खुद ब खुद दिमाग में सोचो, 157 को क्या मैं 150 प्लस 7 कंप्लीट 1/7 लिख सकता हूँ? यस सर, अब 150 तो तुम खुद ब खुद दिमाग लगाओ यार, 100 प्लस 50 है, 100% मतलब 1 और 50% 1 मतलब 1/2, ठीक है। तो बेसिकली तुम खुद ब खुद दिमाग में लगाओगे, इट वुड बी 3/2। यस सर, ये दिमाग, यार ये प्रैक्टिस से ही होगी चीज, ठीक है, एक बार में नहीं होगी, है ना। मैं ये वाला सेम क्वेश्चन कम से कम तो आज तक 30 बार कर चुका हूँ, है ना। तो ये तो वैल्यू मेरे मुझे तो याद ही होगा। बेसिकली अगर तुम भी प्रैक्टिस करोगे, तुम अगर 5 बार भी कर लोगे ना, तो कंपैरेटिवली टाइम कम लगेगा जितना तुमको अभी लग रहा है ना। और ये यस खुद सर, ब खुद मन में होनी चाहिए 14, खुद ब खुद देखो 14 और 2 एलसीएम 14 ही आएगा, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21 प्लस 1, कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आना। थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, वो चला लेना। 11/7 आ गए। 11/7 कैसे आया था, यही पूछ रही थी ना? हाँ सर, बस। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। गुड। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन थे, अब यही देख लो। मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, चेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 इज व्हाट परसेंट मोर देन 50, ठीक है। अब तुम खुद ब खुद देखो, एक बार रफली देखना है, ठीक है, हम कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहे। यहाँ लिखा है 100, यहाँ लिखा हुआ है 50, ठीक है। हमसे पूछा है 100 जो है वो 50 से कितने परसेंट ज्यादा है। तो खुद ब खुद देखो एग्जैक्टली डबल है, मतलब 100% ज्यादा है, साफ पता लग रहा है ना। थोड़ा मैथमेटिक्स में जाओगे तो कैसे करूंगा मैं, 150 से पहली बार ज्यादा कितना है, 50 ज्यादा है। अब मैं 50 किसके ऊपर परसेंटेज निकालूंगा, ये 50 100 का परसेंट निकालूंगा, 50 50 का परसेंट निकालूंगा, खुद ब खुद बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। फिर से बोल रहा हूँ, 100 50 से कितना ज्यादा है ये पूछा था, ठीक है, मैंने बोला 50 ज्यादा है, ठीक है।
अब ये जो 50 है वो किसका परसेंटेज निकालूंगा? 50 जो है कितना, किसके परसेंट के इक्वल है? 100 के परसेंटेज में निकालूंगा, 50 के टर्म्स में निकालूंगा मैं? ऑब्वियसली 50 के टर्म्स में निकालूंगा मैं। 50 जो है 50 का कितने परसेंट है? 100% है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 100 है वो 50 से 100% ज्यादा है। एग्जैक्टली डबल है ना, तो 100% ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 150 होता है ना, अब वो पूछता है ये जो 150 है वो 50 से कितना ज्यादा है? 100 ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? 200% ज्यादा है। ठीक है, 50 का 100% 50, 50 का 200% 100, 50 का 300% 150। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी वे में। अगर वो उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया इट इज 400 एंड यहाँ पे लिख दिया 100। ठीक है, अब उन्होंने बोला ये जो 400 है वो 100 से कितना, कितने परसेंट ज्यादा है? तो मैं परसेंट पे ना जाके पहले इतना देख लेता हूँ कितना ज्यादा है। बेसिकली ये 300 ज्यादा है। ठीक है, अभी जो 300 है वो 100 का कितना परसेंट है? 300% है। यही मेरा आंसर हो गया। तो बेसिकली जो 400 है वो 100 से 300% ज्यादा है। और क्लियर सबको दिख भी रहा है? ठीक है, 100 का 100% 100, 100 का 200% 200, 100 का 3%, 300% 300। ठीक है, और 300 ज्यादा है तो बेसिकली 300% ज्यादा हो गया। वाइस वर्सा अगर उल्टा होता, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। अब लिखा होता कि 50 इज व्हाट परसेंट लेस देन 100। ठीक है, ये जो 50 है वो 100 से कितना कम है? पहले तो ये देखो कम तो है ना, 50 100 से कम है। कितना कम है? 50 कम है। अब मैं 50 किस पे निकालूंगा? 100 पे निकालूंगा या 50 पे निकालूंगा? ठीक है, उसने पूछा है यस और 50 जो है वो किससे कम है? 100 से कम है। ठीक है, कितना कम है? 50 कम है। परसेंटेज में निकालूंगा 100 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिससे बात होगी। ठीक है, कंपैरिजन मुझे इसके बेस पे करना है। ठीक है, तो अपॉन में मैं इसी को डालूंगा। मतलब बेसिकली 50 कम है, 100 के थ्रू परसेंटेज निकालूंगा तो इट वुड बी 50%। दिख भी रहा है? 50 100 से कितना कम है? 50 कम है ना। और जो 50 होगा वो 100 का कितना परसेंट होगा? है ना, 1/2% ही होगा। ठीक है, मतलब 50% ही होगा। 1/2% नहीं, सॉरी 1/2 होगा या 50% होगा। ठीक है, और अगर और लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता 50 की जगह 180, और यहाँ लिखा होता जैसे कि क्वेश्चन में था, यहाँ लिखा होता 540, 540। अब पूछा है 180 जो है वो 540 से कितने परसेंट कम है? तो 180 540 से पहले कितना कम है, पहले ये देख लो। 18 68 18 3 54, 36 360, 360 कम है। राइट, देखो 540 जो है वो 180 से, सॉरी 180 जो है 540 से 360 कम है। अभी जो 360 है वो 540 का कितना परसेंट है, बस इतना निकाल लो। कितना बचेगा? ये हो जाएगा 2 ज़ा 4 7, 180 20% आ रहा है? नहीं, गलत कर दिया कहीं पे, फिर से करते हैं। 360 जो है वो 540 का कितना परसेंट है? 0 से 0 कैंसिल, 18 3 ज़ा 54, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, तो 66 बेसिकली 200/3 अभी आ जाएगा 66 कंप्लीट। यस सर 66 66.6। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही था आंसर, है ना। अब थोड़े से को और क्वेश्चन भी अगर सेम ऐसे होते हैं तो प्लीज सॉल्व करके देखना। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है? चीज क्लियर हो रही है? देखो अब भी अगर तुम पहले बताइए, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, इसकी थोड़ी मैथ्स अच्छी है तो वो भी बोर हो रहा होगा इन चीजों से। ठीक है, जिसने थोड़ी सी मैथ्स की प्रैक्टिस की है। ठीक है, बाकी अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो फिर से देखना, जो 3 लेक्चर्स हैं। इसका भी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, है ना, इसको भी फिर से देखना। प्रैक्टिस करोगे तभी चीज समझ में आएगी।
ठीक है, और देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू ऑल नो। ठीक है, कोई भी चीज आने का, मैथमेटिक्स आने का, कहीं भी जाने का शॉर्टकट तो होता ही नहीं। ठीक है, मेहनत लगती है हर चीज में। नाउ अगेन 5 क्वेश्चंस का सेट है। ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, चलो सांस ले लो बस। इस बार बैक टू बैक मैं 10 क्वेश्चंस देता हूँ। 10 दूं या 5 ही रखूं? 5 ही रखो सर। चलो ठीक है, 5 क्वेश्चंस। और बेसिकली ये नेक्स्ट 5 जो होंगे ये इजी होंगे, उसके बाद फिर एक बार में मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा ताकि कुछ नया भी मिले, जो थोड़े जिनका मैथ्स अच्छा है उनके भी थोड़े थोड़ा माइंड ब्लो हो, थोड़ा है ना, थोड़ा सा मजा आ जाए उनको। ठीक है, करें स्टार्ट? रेडी? और एवरीवन प्लीज कीप योर कैमरा ओपन। तो अपना कैमरा ऑन रखो, मैं तुम्हें सोने तो नहीं दूंगा एटलीस्ट। हीरा हीरा सिंह, सुमित, देवेंद्र, वृंदा, प्लीज ओपन योर कैमरा। गौतम, गौतम प्लीज ओपन योर कैमरा। गौतम का तो मैंने दर्शन ही नहीं किया। गौतम, क्या हम आपके दर्शन कर सकते हैं? और कैन यू हियर मी? अगर नहीं सुन सकते तो फिर तुम सो गए, मैं तुमको आउट ही कर देता हूँ। क्यों मैं अपना नंबर बढ़ाऊँ फालतू में? गुड गौतम। ठीक है, और एनीवन एल्स जो सो रहा हो अभी? ठीक है, नाउ स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। जिसको वैल्यूज याद है उसे लगेंगे केवल गिन के 20 सेकेंड्स। यस, नेक्स्ट। जिसने सेशन भी देखे हैं ना उसको भी सारे के सारे क्वेश्चन फिंगर टिप्स होने चाहिए।
यस नेक्स्ट। ठीक है, those who are done with all five, please raise your hand. किसके पांचों आंसर्स ठीक है? रेज योर हैंड्स। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फोर्थ वाला आंसर क्या लेगा? उसे सॉल्व कर लो, 500 बाई 3 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? वही आंसर 50 बाई 30। सॉल्व करके बोलूं फ्रैक्शंस में, इट वुड बी इट वुड बी 166 पॉइंट समथिंग परसेंट। यही था ना क्वेश्चन? 50, अच्छा 60%। अरे एक सेकंड गाइस, स्टॉप 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 स्टॉप। वो मैंने 70% हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। वो मैंने 70% के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। ठीक है, इट वुड बी 125%। जिसके पांचों आंसर्स ठीक है, रेज हैंड। बाकी की मैं दुख दर्द पीड़ा भी देख लूंगा। चल बढ़िया यार। ठीक है, अभी भी हमारा स्कोर जो हो रहा है वो हो रहा है कुछ 30%। 30% को आ रहा है, 30% को आ रहा है समझ, बाकी को बाकी कहीं के अटक जा रहे हैं। ठीक है, जिसके 4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए प्लीज रेज हैंड। ओ हे भगवान, हे भगवान। कोई बात नहीं। ठीक है, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन में वेरी गुड एवरीवन, जिन्होंने हैंड रेज किया, 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत होशियार हैं। आपकी होशियारी में बाकी के क्वेश्चंस में देखूंगा अभी जो आगे आएंगे। बाकी रेस्ट ऑफ यू, पहला क्वेश्चन जिसने नहीं बनाया प्लीज रेज हैंड। 1728 इज व्हाट परसेंट लेस देन 1? दिस वन। सबसे बन गया ये? गुड, बहुत बढ़िया। देखो इसमें कुछ भी नहीं है बेसिकली। 1728 3456 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बेसिकली इसका डबल ही इतना होता है, तो ये इससे इतना ही कम है। बस परसेंटेज निकाल दो, आंसर आएगा 50%। इससे नेक्स्ट वाला जो था 250 इज व्हाट परसेंट मोर देन 100, ये वाला किससे नहीं हुआ? इससे नहीं हुआ, रेज योर हैंड। या हो जाना चाहिए यार, ये तो अब कुछ भी नहीं बच रहा है। 250 100 से कितना ज्यादा है? 150 ज्यादा है। 150 100 का कितना परसेंट होगा? 150% होगा आंसर। नेक्स्ट 990 ऑफ 9, ये वाला किससे नहीं हुआ? रेज योर हैंड। हेलो सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं ये है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? इज इट विजिबल यस सर। टू एवरीवन? है सर विजिबल। यस सर, विजिबल है। विजिबल है यार। स्क्रॉल कर, पिन कर, मेरी स्क्रीन पिन करके रखो, क्योंकि बाकी सभी को विजिबल है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जिससे नहीं हुआ है प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, इट वाज बेसिकली इट वाज नथिंग। बॉड मास पढ़ा है ना सभी ने?
यस सर। ठीक है, वहाँ पे ये जो ओ होता है इसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का बेसिकली मीन होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 990 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 990 मल्टीप्लाई बाय 9 कंप्लीट 1/11%। इसको हम कितना लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/11। यहाँ पे आ जाएगा 1/11 प्लस 500, वैसे ही ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 25% को हम कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/4। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, हमें फाइंड आउट करना था। बेसिकली ये आएगा 4 की मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो आएगा 25, 5 125, 125। ये आ गया 90, तो 90 प्लस 125 कितना आ जाएगा, इट वुड बी 215। ठीक है, यही आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाउट आ रहा था, ऑफ का मतलब समझ में नहीं आ रहा था संजय, और कुछ? हाँ जी संजय, क्या चीज समझ में नहीं आ रही थी? ये सर परसेंट वाला। परसेंट वाला? यार परसेंट वाले में तो यार ये आ चुका है टेबल में ही, 1/11% को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना आता है, ये 1/11। ये याद ही करना है, नो ऑप्शन। ये कैसे आया है, या पूरी वीडियो में बहुत अच्छे से गाना गाया है यार मैंने 1 घंटे तक। ठीक है, तो वीडियो देखना पड़ेगा, नो ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन में किस किसको डाउट था? बेसिकली दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस वैल्यू चेंज है। जिसको डाउट था प्लीज रेज हैंड। अच्छा, सबको सबसे हो गया वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। फिर तो यार तुमको डाउट ही नहीं यार। अच्छा आए हैं, आए हैं, आए हैं। ओके, गुड गुड गुड। चलो देख लो इसमें। हमें याद रखो, अगर नहीं गिवन होगा तो या तो मैं वैल्यू 1 मानूंगा या 100 मानूंगा, 100% मानूंगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन की वैल्यूज होंगी तो 1 मानूंगा हमेशा कंप्लीट। परसेंटेज में वैल्यू मेरे को देखना होगा तो मैं हमेशा 100% मानूंगा। ठीक है हीरा सिंह? ठीक है, किससे कम या किससे ज्यादा, तो हमेशा 100 से कम या 100 से ज्यादा, अगर नहीं गिवन है तो। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि दो नंबर हैं वो 50% और 60% नंबर है थर्ड नंबर से। ठीक है, परसेंटेज कम है ना, तो मैं पहले मान लूंगा कि जो मेरा थर्ड नंबर है वो 100% है। ठीक है, दिस इज माई थर्ड नंबर। ठीक है, उन्होंने बोला पहला नंबर जो है वो 50% कम है। ठीक है, मतलब जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो 50% कम है। मतलब कितना बच जाएगा फिर, अगर 50% कम है 100 में से, तो बचे वो कितना है, 50%। सेम, जो दूसरा वाला नंबर है वो 60% कम है। 100 में से अगर 60% कम है तो मतलब कितना बचा हुआ है, 40%। तो उन्होंने बचे हुए की परसेंटेज पूछी है। ठीक है, उन्होंने फिर से बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला 2 नंबर्स आर 50% एंड 60% लेस देन अ थर्ड नंबर। मतलब थर्ड नंबर से 50% कम था पहला नंबर, और 60% कम था दूसरा नंबर, मतलब इतना था वो 40% था। उन्होंने मुझसे पूछा है फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ सेकेंड, फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ सेकेंड। बस अब इसको सॉल्व करना। ये आएगा 25, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, 25 4 100 होता है, इस वजह से 25 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 125, और परसेंटेज में आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज परसेंटेज में। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, उसमें कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला है 2 नंबर था 30% 70% लेस देन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मैंने कितना मान लिया, 100। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है वो 30% कम है, तो मतलब कितना कितना बचा, 70%। सेम, सेकंड नंबर जो है वो 70% कम है, मतलब बचे हुआ कितना है, 30%। पूछा क्या है, फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड वन, फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड। बस सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आता है, सम 213 आ रहा था, कितना आ रहा था आंसर, इट वाज 233 कंप्लीट 1/3%। बस इसको सॉल्व करना है, मतलब बेसिकली तुम्हें 700 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, क्लियर है? बेसिकली अगर इसमें उल्टा होता, अगर यहाँ लिखा होता 2 नंबर्स आर 30% या 70% लेस नहीं लिखा होता, यहाँ लिखा होता मोर, तब भी मैं कुछ भी नहीं करता। मैं क्या करता, इसको अगेन थर्ड नंबर को मैं 100% मानता, बस इतना करता है। यहाँ लिखा होता 2 नंबर आर 30% मोर देन, मतलब पहला जो नंबर है 30% मोर देन है, मतलब कितना है, पहले 100 था, यहाँ पे कितना हो गया, 130, और दूसरा नंबर कितना है, 70% मोर देन है, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 170। अब मैं क्या कर दूंगा, 130 डिवाइड बाय 170, क्योंकि फर्स्ट एज परसेंटेज ऑफ सेकंड पूछा है, तो मैं इस तरह कर दूंगा, कोई चेंज नहीं है। लैंग्वेज समझो और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो समझो। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, मतलब तुम खुद ब खुद देखो, सेम फॉर्मेट था, मैंने लेस की जगह मोर किया है, बस उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 5
करने से पहले, अच्छा किसी को कोई दिक्कत वगैरह परेशानी कहीं जाना है, ऐसे उसमें कोई शादीशुदा तो नहीं है जिसकी बीवी बुला रही हो अभी? नहीं होगी ऑब्वियसली, वरना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IIM बेसिकली। ठीक है, और किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, या उसको बोलो कि तुम अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज तुमको थोड़ा टाइम दे वो। ठीक है, वाइस वर्सा फॉर गर्ल्स, मम्मी बोल रही है कुछ काम वगैरह है और एनीथिंग, तो मम्मी को बोलो प्लीज मम्मी मेरे को अभी अपना फ्यूचर भी बनाने दो थोड़ा सा। ठीक है, कोई कुछ सर कहना चाहता है कि? हाँ, अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर, गर्लफ्रेंड का ना, कल पेपर है। अच्छा कल पेपर है, ओके ओके ओके, फिर ठीक है। तो अभी तेरे को जाना है या फिर अभी और आधे घंटे 1 घंटे बैठ सकता है? सर थोड़ा पढ़ना था अभी मैं, इतना बाकी मैं कर लूंगा प्रैक्टिस सर। और अच्छा बाकी तो कर लेगा, ठीक है, यू कैन गो। थैंक यू सर, जय हिंद सर। ओके, जय हिंद, थैंक यू। ठीक है, ब्रेक है 5 मिनट का। ठीक 5 मिनट बाद फिर से आ जाना, बस कैमरा ऑफ करना है, क्लास लीव करके मत जाना, ठीक है? गो, जाओ पानी पियो, घूमो, कुछ भी करो, आई डोंट नो, बस स्क्रीन के सामने मत बैठना, फोन मत चलाना।
Okay, now break is over. Show me thumbs up when you are ready on a chair and table. Good, 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 good. ठीक है, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मैं कराऊंगा, ध्यान से सीखना, समझते जाना, है ना। जो है, कोई है भी जो अभी तक नहीं आया है? देवेंद्र, देवेंद्र, यस। प्रकाश, प्लीज ओपन योर कैमरा। प्रियम, यू ऑल्सो। वृंदा। व्हाट आई कैन ऑब्जर्व कि वृंदा को मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसकी मैथ्स एकदम चकदे फट्टे हैं। है वृंदा? मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, बेकार है, या फिर ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कर रही हूँ मैं। नॉन मैथ्स है फिर मैथ्स है? 12th तक मैथ्स था? यस सर। ग्रेजुएशन में क्या था? सर CSE, CSE मतलब क्या होता है ये? कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग? साइंस। यस सर। यार, इंजीनियर मतलब एकदम बहुत फंटेस्टिक मैथ्स होगी फिर तो। सर ऐसा कुछ नहीं है, 2 सेमेस्टर में पढ़ी थी सर मैथ्स, उसके बाद तो पढ़ी ही नहीं। अच्छा, उसका सिर्फ पड़ी हुई है वो एक कोने में। गुड, गुड। ठीक है नीतीश, और यू ऑल्सो प्लीज ओपन है कैमरा। चलो देखो, मैं अपना एक टेस्ट लूंगा किसी दिन, है ना। देखते हैं मैथ्स में गर्ल्स ज्यादा स्कोर करते हैं या फिर बॉयज। मतलब मेरे साइड में तो ऐसा मैथ है कि गर्ल्स का जो मैथ्स होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब बॉयज का अच्छा होता है पर बॉयज पढ़ते ही नहीं है बेसिकली, है ना। अच्छा कहाँ से होगा? बाकी टेस्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्वयं, प्रभा, जागृति, श्रद्धांजलि, वृंदा, तुम लोगों के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मैथ को बरकरार रखने की। या तो बॉयज इसको तोड़ देंगे, एक ही काम होगा। नाउ, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, दिमाग लगाना, है ना। ये वाले क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, इन पे मैं थोड़ा फोकस कम करता हूँ। मतलब बेसिकली यहाँ आए हो तो कुछ नया सीख के जाओ। इन द एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करिए, मैं करा चुका हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं कराया है। यू विल हैव 2 मिनट्स, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। एवरीवन स्टार्ट डूइंग इट। पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बेसिकली बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है, इजी। बस ये अभी तक मैंने कराया नहीं है। लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से और लाइन से चलना, ठीक है। पहले पहला जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करके लिखना, देन आगे बढ़ना, है ना। गुड चंदन, हो गया क्वेश्चन? बढ़िया, और बाकी सारे करो। टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, मैं लाइव सेशन, 2 लाइव सेशन में ही बता दूंगा कि किस कौन क्लियर कर रहा है एग्जाम, कौन नहीं क्लियर कर रहा है, कौन कितने पानी में है। ठीक है, 30 सेकेंड्स मोर।
सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस सर। और किसी का हुआ है? ऑप्शन ए किस किसका आ गया है? दिस वन 15,000। जिसका 15,000 आया रेज हैंड। वाह गुड। अरे वाह, ये हुई ना बात। ठीक है, वृंदा ने प्रूव कर दिया है अभी वो सीएसई से है। कंप्यूटर इंजीनियर पहली बार इंजीनियर्स की लाज रखी है इसने। ठीक है चलो अब सॉल्यूशन देख लो। यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं एक लाइन वाइज सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लिखा था तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। ठीक है, मैंने बोला जब नई नई गिवन होगा तो मैं उसको कितना मानूंगा? 100 मानूंगा। ठीक है, तो बेसिकली कश्यप की जो सैलरी थी वो 100 मैंने मान लिया। मैं 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? देखो, यू ऑल नो 20% इज 1/5। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 1 है दिस इज द सैलरी ऑफ तुलसीराम। ठीक है, और ये जो 5 है दिस इज द सैलरी ऑफ कश्यप। अच्छा, मोर देन है, वाओ। बेसिकली ये सैलरी है कश्यप की और तुलसीराम की उससे 20% ज्यादा है। बेसिकली तुलसीराम की सैलरी कितनी है? 6 और कश्यप की सैलरी 5। कैसे? फिर से बता रहा हूँ, देखो उन्होंने बोला तुलसीराम सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। मतलब अगर कश्यप की सैलरी 100 है तो तुलसीराम की सैलरी कितनी है? 120। ऐसे भी देख सकते हैं इसको, यहाँ लिखता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कश्यप की सैलरी जो थी तुलसीराम की सैलरी उससे 20% ज्यादा थी। मतलब अगर कश्यप की सैलरी 100 है तो तुलसीराम की सैलरी है 120। इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करके लिखोगे 6/5 ही आएगा। ठीक है, देखो 25 या 100 और 26 या 120। ठीक है, सॉरी 6। ठीक है, तो 6:5 ही आएगा। या तो मैं ऐसे करके लिखूँ या बेसिकली सीधे लिखूँ। 20% लिखा है मतलब 1/5 होता है। उन्होंने बोला है कि जो कश्यप की सैलरी तुलसीराम की सैलरी है वो कश्यप से 1 ज्यादा है, मतलब 20% ज्यादा है। तो अगर कश्यप की सैलरी 5 है तुलसीराम की सैलरी 6। ठीक है, इतना क्लियर है? 6 और 5 कैसे आया? यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज अपना हैंड रेज करना। यार हैंड रेज मत करो यार प्लीज, ओपन माइक एंड प्लीज आस्क, लेट इट बी इंटरेक्टिव। क्लियर है ना सबको? शो मी थम्स अप। क्लियर होता है तो थम्स अप दिखाते हैं बस। ठीक है, उसका लिखा था नेक्स्ट लाइन में तुलसीराम सेव्स ₹720 विच इज 4%। लो मेन चीज मिल गई हमें। उन्होंने बोला तुलसीराम 720 रुपए बचाता है जो कि 4% ऑफ हिज सैलरी है। मतलब ये जो 720 है ये तुलसीराम की सैलरी का 4% है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? बेसिकली 4% इज व्हाट? 4% इज 1/25। ठीक है, तो अगर तुलसीराम की सैलरी मैं एक्स मानू, एक्स का 4% मतलब 125, तो बेसिकली यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 720 मल्टीप्लाई बाई 25। बेसिकली एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 720 की 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट वुड बी 8,000, 18,000। ठीक है, आइए मैं लंबा सा सॉल्यूशन करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं तुमको एक हवा में भी करके दिखाऊंगा। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले गिवन था तुलसीराम की सैलरी कश्यप से 20% ज्यादा है। मतलब अगर कश्यप की सैलरी 100 है तो तुलसीराम की 120। बेसिकली 20% ज्यादा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर कश्यप की सैलरी 5 है तो 20 जो तुलसीराम है उसकी सैलरी 6 है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बोला तुलसीराम 720 रुपए बचाता है जो उसकी सैलरी के 4% के बराबर है। ठीक है, तो जो 720 है ये उसकी सैलरी के 4% के बराबर, मतलब 1/25 के एक्स मल्टीप्लाई 1/25 के इक्वल है। यहाँ से मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालूं, एक्स इज व्हाट? इसका सैलरी। ठीक है, उसका सैलरी कितना आ गया मेरे पास? 18,000। और किसका सैलरी है? तुलसीराम। फिर से थोड़ा इजी वे में बता रहा हूँ। उन्होंने बोला 720 तुलसीराम की सैलरी का 4% है। ठीक है, एक्स का 4% मतलब एक्स का 125। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18,000। एक्स क्या है? तुलसीराम की सैलरी। तो बेसिकली मेरे पास तुलसीराम की सैलरी आ चुकी है। अब मुझसे उन्होंने पूछा क्या था? कश्यप की सैलरी बताओ। खुद ब खुद बताओ, यहाँ पे हम पहले भी कर चुके हैं। तुलसीराम की सैलरी मेरे अकॉर्डिंग कितनी आई है? 6 की वैल्यू कितनी है? 18,000। इफ 6 की वैल्यू इज 18,000
तो 5 की वैल्यू क्या नहीं निकाल सकते यहाँ से? 6 की वैल्यू अगर 18,000 है, एक यूनिट की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? 6 3 18, 3,000। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 3,000। कितना आ जाएगा? 5 3 50। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में करूंगा तो कैसे करूंगा देखो। अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे, देखो जब खुद ब खुद सॉल्व कर रहे होगे तो कैसे करोगे। पहली लाइन में लिखा हुआ है तुलसीराम सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। तो अब कभी भी 100 और 20 इन वाले क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे। जहां पे लिखा है ना 20% मोर देन, तो 20% की बस वैल्यू सोचो दिमाग में कितनी होती है। 20% इज 1/5। ठीक है, सीधे दिमाग में ये आना चाहिए 20% मीन्स 1/5। ठीक है, पहली चीज। उन्होंने बोला तुलसीराम की सैलरी 20% ज्यादा है, मतलब अगर इफ कश्यप सैलरी इज 5 देन तुलसीराम की सैलरी इज 6। ठीक है ना, 20% ज्यादा है ना। नेक्स्ट है, उन्होंने बोला तुलसीराम 720 रुपए बचाता है जो 4%, उसकी सैलरी के 4% के बराबर है। मतलब सीधे क्या लिखोगे, 125 की वैल्यू जो है बेसिकली, इसमें 1 इज 720, 25 इज कंप्लीट अमाउंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला 4%, 4% की वैल्यू कितनी होती है? 125। मैं खुद ब खुद बता चुका हूँ, ये वाली वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू का 4% इज 1। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। नीचे वाली वैल्यू इज ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाली जो होती है वो कौन सी वैल्यू होती है? ये वाला परसेंटेज, मतलब 25 का 4% इज 1। उन्होंने क्या बोला कि ये जो 1 है इसकी वैल्यू इज 720। थोड़ा समझ में आया? देखो फिर से बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद ब खुद बोला है कि ये जो एक है ना, 1 जो है 4% जो है उसकी वैल्यू 720 है। मेरे अकॉर्डिंग ओरिजिनल वैल्यू इज 25, 25 का 4% 1 होता है, पर उनके लिए 4% कितना है? उस 1 की वैल्यू किसके इक्वल है? 720 है। तो अगर उनके उनके पास 1 की वैल्यू 720 है तो 25 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? तुम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्या थी? देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग ओरिजिनल वैल्यू क्या माना? 25। मैंने भी माना, मैंने भी मान लिया कश्यप की सैलरी ये वाली है 25। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग 25 का 4% कितना होता है? 1। पर उनके लिए 4% कितना था? 720। मेरे लिए अगर 4% 1 है, उनके लिए 4% 720 है। मतलब इसके अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू कितनी है? 720। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 मल्टीप्लाई 720, 18,000। ऐसे समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना देसी जुगाड़ तुम्हारे पास में है। हेलो सर। एक्स का 4% है 720। हाँ जी बोलो। सर एक्चुअली मेरा आंसर 14,800 आ रहा है। मेरे थोड़ा अलग वो तो अप्रोच गलत देखिए। है। चलो वो तेरी अप्रोच में भी देख लूंगा, उसको जल्दी से फोटो क्लिक कर एंड सेंड इट इन अ ग्रुप। देख लूंगा गलत है वो सही है। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, सैलरी का 4% 720 है, पर इससे तुम्हारा टाइम नहीं बचेगा। ये अप्रोच सीख जाओगे ना तो टाइम बचेगा। ठीक है, तुम इसे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, तब भी तुम्हारे पास की सैलरी आ जाएगी 18,000। ये देखने में इजी है और समझने में इजी है। इसमें थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज है, पर समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली जब इसका सर कुछ काम नहीं लगेगा। तुम्हारे पास तुलसीराम की सैलरी आ गई तो तुम्हें पता है तुलसीराम की सैलरी मैंने 6 मानी थी, मतलब 6 की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 18,000। तो अगर 6 की वैल्यू 18,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3,000। और अगर एक वैल्यू यूनिट की वैल्यू 3,000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 3,000। आंसर इज 15,000। ठीक है, किसको अभी भी समझ में नहीं आया है या किसी को किसी स्टेप में डाउट होगा तो प्लीज पूछो। ओपन योर माइक एंड प्लीज आस्क मी। होमन हाँ पूछो। नो सर, नो डाउट। ओके, प्रियम हाँ पूछो। नो डाउट सर। अच्छा ठीक है,
हाँ विच, अरे पूछो यार, आप तुम अपना हैंड रेस करने में टाइम खराब नहीं करोगे, जब ज्यादा बंदे होते हैं तब हैंड रेस करने को बोलता हूँ, अभी तुम पूछ सकते हो। हाँ यार, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। हेलो। हाँ यस नाउ। हाँ सर, 18,000 तक तो आ गया, उसके बाद क्या करना था सर 15,000 के लिए? अच्छा, उसके बाद ही करना था। देख खुद ब खुद देख, 18,000 मेरे पास क्या आया है ये तो समझ में आ गया ना, ये किसके, तुलसीराम की सैलरी है, ठीक है। यस सर। मुझसे उन्होंने पूछा क्या है, कश्यप की सैलरी पूछी है, ठीक है। तुम खुद ब खुद देखो, या चलो और इजी तरीके से भी बता देता हूँ इसको, अगर ये चीज ऐसे समझ में नहीं आई तो। देखो, ये तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था ना कि तुलसीराम की सैलरी कितनी है, 120, और कश्यप की सैलरी है 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया था ना, मैंने अपनी तरफ से अनुमान लगाया था ना ये। पर मेरे पास जब मैंने इसको सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 6, मतलब रेशियो में देख लो ना इसको। तो तुलसीराम की सैलरी वो 6, कश्यप की सैलरी वो 5, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में परसेंटेज में वैल्यू निकाल के रखी थी, ठीक है बेसिकली। बाद में इस 6 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, मतलब बेसिकली तुलसीराम की सैलरी कितनी आई मेरे पास, 18,000 आई या नहीं आई। यस सर। ठीक है, तब खुद ब खुद देख, मेरे पास इस 6 की वैल्यू अगर 18,000 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालूंगा मैं। अगर 6 की वैल्यू 18,000 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000, ठीक है। 1 की वैल्यू होगी 3,000। अगर एक की वैल्यू 3,000 के बराबर है तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3,000, मतलब 15,000 के बराबर। तो मतलब अगर कश्यप की सैलरी थी 18,000, तो सॉरी तुलसीराम की सैलरी थी अगर 18,000, तो कश्यप की सैलरी है 15,000। ठीक है, ओके सर। अभी क्लियर है। यस सर। ठीक है, और एनीवन एल्स जिसको इसी वाले क्वेश्चन में डाउट होगा तो। क्लियर है सबको, शो मी थम्स अप प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी तो थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते जाओ, और फिर जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर इन क्वेश्चन पे, ये है ही नहीं। ये अगर तुमने इस क्वेश्चन को अगर 1 मिनट दे दिया ना, तो फिर समझ लो बहुत बेकार हो। बेसिकली 30 सेकेंड 40 सेकेंड वाले क्वेश्चन है मेरे, क्योंकि अभी समझाने पड़ रहे हैं इसलिए इतना टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट, स्पीड अप। बाकी सब कुछ ठीक है, बस मैं इस आदमी के लिए बहुत खुश हूँ यार। 8,80,000 रुपए सैलरी, वाह। वाह नीतीश, गुड। गुड जागृति, स्वयं प्रभा, निश्चय पात, कन्हैया, चंदन ठाकुर गुड, अंकित गुड, सुमित गुड, यश गुड। वाह, मुझे लग रहा है मेरे को अभी थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहिए क्वेश्चन का। श्रद्धांजलि वेरी गुड, वाह। वृंदा गुड, बीटेक जिंदाबाद। वाह, यही जोश और उत्साह चाहिए बस। वाह, अमेजिंग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाले से थोड़ा सा हल्का ही है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सॉल्यूशन देख लो सभी, जिसका भी ऑप्शन भी आया करेक्ट ऑप्शन यही है, कांग्रेट्स। ये लिखा है, मैन रिसीव ₹8,80,000 एज हिज एनुअल सैलरी ऑफ द ईयर 2007। तो 2007 में उसे सैलरी मिलती है 8,80,000 रुपए, ठीक है। विच वॉज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी इन 2006, मतलब 2006 में उसकी जो भी एनुअल सैलरी थी उससे 10% ज्यादा मिली है। मतलब बेसिकली अगर उस साल में उसकी सैलरी 10 थी,
तो इस बार उसे 11 मिली है। मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, क्लियर है? ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, अगर पिछले साल उसकी सैलरी 100 थी तो इस बार 10% ज्यादा है, मतलब कितनी है? 110% है। ठीक है, फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट 10 और 11, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट ईयर अगर 10 थी तो इस बार 11 है। ठीक है, और वो 11 किसके इक्वल है? 8,80,000 के इक्वल है। तो अगर 11 की वैल्यू, निश्चल ध्यान से देखना, 11 की वैल्यू है 8,80,000, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11,88, इट वुड बी 80,000। ठीक है, तो मतलब एक की वैल्यू है 80,000। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मल्टीप्लाई बाई 80, बेसिकली 8 लाख। ठीक है, वाह, इतनी सैलरी हो फिर बात ही क्या है ना? मजे आ गए इस बंदे के। 10% का इंक्रीमेंट एक साल में 80,000 रुपये पड़ रहे हैं। वाह वाह वाह, अमेजिंग। ठीक है, अभी क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। नहीं है? सबका क्लियर? नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज अपना एकदम तुम माइक ऑन करना और पूछ लेना। ठीक है, अभी ये सुविधा, ये लग्जरी तुमने अभी ऑन कर लिया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ओके, शुरू हो जाओ। गुड नीतीश, गुड श्रद्धांजलि, गुड। ये हुई ना बात? वेरी गुड चंदन। बेसिकली यहाँ कंपटीशन लगेगा ना तो खुद ब खुद पढ़ाई भी शुरू होगी अभी। खुद देखो यार, कितने अच्छे अच्छे, मतलब जिनको थोड़ी, जिसकी मैथ अच्छी है तुम्हें खुद ब खुद पता लग रहा है, तुम्हारे उसी ग्रुप में एक महीने से इतने अच्छे लोग पढ़े हुए हैं जिनकी मैथ थोड़ी अच्छी है, तुम एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं डाल रहे हो मैथ का। यहाँ पे अगर एक बार में 10 लोग भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो खुद ब खुद सोचो, अगर एक क्वेश्चन डालोगे ना तो 10 काबिल बंदे तुम्हारे साथ में है जो तुरंत के तुरंत सॉल्यूशन देंगे, और हो सकता है कुछ 4-5 अलग तरीके से सॉल्यूशन दे देंगे, इजी, टफ, मॉडरेट, हर तरह का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपनी टीम का भली बात यूज कर नहीं रहे हो अभी तक। गुड अंकित, गुड कन्हैया, गुड स्वयं प्रभा, गुड अपार, जागृति, वेरी गुड। निश्चल गुड, वाह, निश्चल को भी अभी क्वेश्चन हो रहा है। यस, ये हुई ना बात। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और भी लो क्वालिटी वाले क्वेश्चन है ना। देखो, यहाँ लिखा है राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी while श्याम saves 20% ऑफ हिज सैलरी if both get the same salary। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सेम सैलरी मिल रही है ना, मैं दोनों की मान लेता हूँ। 100% सैलरी थी। श्याम की सैलरी, श्याम बचाता है 22%, मतलब 22 रुपए। और दूसरा नाम क्या है? अच्छा, राम भी है। राम बचाता है 14 रुपीज। ठीक है, बेसिकली टोटल मैंने सैलरी एज्यूम कर ली उनकी 100%। जो श्याम है वो 20% बचा रहा है, जो राम है वो 14% बचा रहा है। ठीक है, क्या मैं इसको थोड़ा सा और कट शॉर्ट करके लिख सकता हूँ? 11 और 7। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करके लिख लिया। उन्होंने क्या बोला उसके बाद? श्याम सेव्स रुपीज 1540। देखो फिर से बोल रहा हूँ, राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी, श्याम saves 22% of his salary if both get the same salary, and श्याम saves rupees 1540। मतलब श्याम जो है वो 1540 रुपए बचा रहा है। बेसिकली ये जो 11 है इसकी वैल्यू है 1540। ठीक है, तो अगर 11 की वैल्यू 1540 है तो क्या मैं ऐसे एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो, 11 वन जा 11, 4 जा 44, 0। तो बेसिकली एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 140। पूछा क्या उन्होंने? सेविंग्स ऑफ राम, सेविंग
अब देखो मेरे पास कितनी आई है यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू 140 है उन्होंने, और मैंने अज्यूम क्या करा है, राम की सेविंग्स कितनी है 7। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 140 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 7 जा 98, मतलब 980 रुपए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने बोला था राम 14% बचाता है अपनी सैलरी का और श्याम जो है वो 22% बचाता है, और दोनों की सैलरी सेम है, तो सेम सैलरी मैंने 100% मान लिया। ये 14% बचा रहा है, ये 22% बचा रहा है, थोड़ा इजी करके लिख लिया है, 7% बचा रहा है, 11% बचा रहा है, ठीक है। पर उन्होंने बोला ये जो 11% है इसकी वैल्यू 1540 गिवन है, मतलब 1% की वैल्यू सीधे 140। तो अगर 1% की वैल्यू 140 है, राम कितना परसेंट बचा रहा है, 7% बचा रहा है। 1% की वैल्यू 140, तो 7% की वैल्यू 980 रुपये। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर नहीं हुआ है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो प्लीज बोलो। आ गया समझ सभी को? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, यही चाहिए, यही चाहिए। अरे क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? वाह अमेजिंग। ठीक है चलो, आज के लिए मेरे पास इतने क्वेश्चन थे। मुझे एक हेलो क्वेश्चन और सर। याद आ रहा है। यस यस यस, अभी एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद फिर वी विल टॉक, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो और सॉल्व करना। क्वेश्चन इज अ नंबर इंक्रीज बाय 22 complete 1/2%. A number increased by 22 complete 1/2% gives 98 as result, ठीक है। The number is, this is the last question, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 45, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फिर से रिपीट करो, नंबर इंक्रीज बाय 22 complete 1/2% gives 98 as result, the number is। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता है, एकदम एकदम हलवा के माफी क्वेश्चन। गुड, एक का हो गया निश्चल, अंकित गुड। इस बार नीतीश पीछे रह गया भाई, ऐसे कैसे? चंदन ठाकुर गुड, यस नीतीश गुड। गुड वृंदा, गुड गुड श्रद्धांजलि, गुड स्वयं प्रभा, गुड सुमित, कन्हैया वेरी गुड, जागृति वेरी गुड, देवेंद्र कुमार गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगाओ जोर लगाओ, ये इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 22 complete 1/2%। इसकी वैल्यू बताऊं क्या, 22 complete 1/2% कितना होगा? चलो लो, 22 complete 1/2 इज 9/40। अब कर लो क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाओ करो। ठीक है गुड। अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर इज इंक्रीज बाय 22 complete 1/2%। यू ऑल नो 22 complete 1/2% को अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये होगा 9/40। मेरे से पूछने की हिम्मत भी मत करना कि ये कैसे आएगा। मेहनत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हो पहली चीज, और अगर फिर भी नहीं होता है तो इसको सीधे लिखो 45/2, सीधे हर 100 से करो मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, और फिर निकाल लो आंसर, ठीक है। 9/40 उन्होंने सीधे बोला है नंबर इज इंक्रीज बाय दिस मच, मतलब अगर नंबर इतना बढ़ जाता है, मतलब बेसिकली कितना हो जाता है देखो, पहले नंबर ओरिजिनल नंबर 40 था, वो 22 complete 1/2% बढ़ गया, मतलब 9 बढ़ गया, तो बेसिकली नया नंबर कितना हो गया 49, ठीक है। तो पहले नंबर था 40 और अब बढ़ के हो गया 49,
फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 22 कंप्लीट 1/2% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये होगा 9/40। उन्होंने बोला एक नंबर खुद का इतना परसेंट बढ़ गया। 22 कंप्लीट 1/2%, 40 का कितना होगा 9। मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में नंबर था 40, 9 बढ़ के हो गया 49, और जो 49 की वैल्यू है दैट इज 98। तो अगर 49 की वैल्यू इज 98 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 49 टू द 98, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। उन्होंने पूछा क्या है? द नंबर मेरे पास क्या था इनिशियल में? इनिशियली 40। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 मल्टीप्लाई बाई 2। आंसर इज 80। आंसर क्लियर है? जिसको स्टेप समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछो। आ गया सभी को समझ में? इस फ्रैक्शन की कहानी बता देता हूँ। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो सीधे इसको 45/2 लिखो। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 मल्टीप्लाई डिवाइड में डाल दोगे। उसके बाद सीधे क्या लिख सकते हैं? 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। ठीक है, ये आ गया 9/40। इस तरह ये 9/40 आ गया। क्लियर है? इसके अलावा अभी भी किसी को कोई डाउट है? अपना माइक ऑन करो और पूछो। सर ठीक है, वो good. मैंने तुलसी राम वाला क्वेश्चन भेजा है ग्रुप पे, तो उसमें क्या मिस्टेक है थोड़ा बता दो। अच्छा तो वो भी देख देता हूँ अभी। ठीक है, 720 ये 4 से क्यों डिवाइड किया है भाई? सर वो मैंने 4 एक परसेंटेज में गिवन है। लिया तो फिर उसका 100% 18,000 हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या बोला था? फिर से रिपीट कर। सर मतलब उसको 4% वो सेव कर रहा है अपने सैलरी का, हाँ तो उसका 1% निकाल लिया 180, अच्छा ठीक है। तो उसको हाँ फिर ये भी ठीक है यार, ऑब्वियसली ठीक है। अब देख तुलसीराम की सैलरी आ गई 18,000, तो फिर तो 20% ऑफ तुलसीराम सैलरी क्यों निकाल रहा है भाई? उन्होंने यार तूने सही किया है, यहाँ तक एकदम सही है, बहुत बढ़िया, तूने अच्छी अप्रोच भी लगाई है। तुलसीराम की सैलरी 18,000 आ गई। उन्होंने सैलरी किसकी पूछी है? कश्यप की पूछी है ना। हाँ तो सर वो 20% मतलब उसकी सैलरी से माइनस कर दिया तो 14,800 आएगा। अच्छा यार, 20% ऑफ तुलसीराम सैलरी। तो मेरे को 1 मिनट दे, बस मैं भी देख लूँ क्वेश्चन ऑन को ओपन करके। पेन क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है। अच्छा ठीक है, आपने जो तुलसीराम ये जो 20% निकाला है ना, ये आपने तुलसीराम की सैलरी का निकाल दिया है, ठीक है। हाँ तो ये कम करके काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो जो 20% ज्यादा है ना, वो कश्यप की सैलरी का ज्यादा है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहीं पे कहानी बिगड़ी है, और कैसे बिगड़ी थोड़ा दिमाग लगा देखो, बहुत रियलाइजेशन होगा क्या गड़बड़ की है। जी मतलब बेसिकली कश्यप की सैलरी 100 थी, तो इसकी सैलरी 120 थी, ठीक है। तो तू खुद ब खुद देख, 120 का 20% के 100 के 20% के बराबर हो सकता है? नो सर। होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट, हाँ इसीलिए तेरा आंसर गलत आ रहा है। यस ठीक है, समझ में आया कहाँ गलती हुई? यस सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी दिक्कत तकलीफ रिगार्डिंग क्वेश्चंस? पहले तो नहीं है, सब चंगा सी। उसके बाद आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन गॉसिप, मैं थोड़ी देर बात भी करूंगा। क्लियर है? पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है तो प्लीज शो मी थम्स अप, आज की पढ़ाई से रिलेटेड।